वेलकम बैक नाज़रीन। और आप बात करेंगे ईरान के मामले पर। क्या अमेरिका वाकई ईरान पर अटैक करेगा? मशरिक वुस्ता के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान उनका रिस्पॉन्ड कर रहा है। ईरानी जो वजीर खारजा हैं वो टर्की के दौरे पे भी गए। क्या डेवलपमेंट हो रही है मशरिक वुस्ता में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमर चीमा साहब मौजूद हैं। सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जल साहब, आप क्या समझते हैं अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद बहरी बेड़ा जो रवाना किया गया वो मशरिक वुस्ता में दाखिल हो गया है, क्या अपडेट्स हम आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। और डॉक्टर कमर चीमा साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए सिचुएशन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में और गल्फ में इस वक्त है, इट इज नॉट वेरी इंकरेजिंग, खतरनाक है। तकरीबन 10 के करीब इनके नेवल शिप्स जो हैं वो इसी रीजन में हैं। और आर्माडा का जिसका बड़ा फेमस जिक्र हो रहा है, दैट इज आल्सो मिलिट्री पोस्टिंग तो कर दी है जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और जो पीट हेगसेट जो उनके सेक्रेटरी फॉर वॉर हैं, क्योंकि अभी वो वॉर डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, तो वो उन्होंने अपनी जो कैबिनेट मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें आज बड़ा प्रोनाउंसली कहा कि जी वी आर ऑल सेट। अगर कंप्लाई नहीं करता विद द डिमांड्स, ईरान अगर कंप्लाई नहीं करता तो हम मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार हैं। देखिए दो मेजर चीजें उन्होंने सामने रखी हैं। एक तो आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जो न्यूक्लियर डील से बाहर गए थे। अगेन वो कसस बलाए जो रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी थ्रू मिलिट्री मींस है, वो दोनों रीजंस उन्होंने सामने रखी हैं। एक तो है कि नई पॉलिसी अपनाएं, नया कंप्रोमाइज करें, नया डील स्ट्राइक करें एज फार एज न्यूक्लियर इज कंसर्न। और दूसरा जो लोगों को आप मार रहे हैं वहां पे, जो विच इज अ प्योरली इंटरनल एक सिचुएशन है ईरान के अंदर, आप उनको मारना बंद करें। तो ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और इस तरह की भी एक चीज सामने रख रहे हैं अमेरिकन। और ऑफ कोर्स जो सिक्योरिटी थ्रेट है फ्रॉम ईरान टू अदर कंट्रीज इन द रीजन, खासतौर पे इजराइल को, तो उन दोनों चीजों को सामने रख के वो कह रहे हैं आप डील करें, तो एक रीजन उन्होंने बना दिया है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। बट ये किस वक्त मिलिट्री क्वर्जन और मिलिट्री इंटिमिडेशन हो रही है टू हैव अ बेटर रिजल्ट्स इन दी टॉक्स। दोनों चीजें, डिप्लोमेसी भी सामने और मिलिट्री क्वर्जन भी सामने है। बट इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसने फिंगर्स अक्रॉस की हुई है, क्योंकि विद प्रेसिडेंट ट्रंप दिस इज अ न्यू जो चैलेंज आया है, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर को दुनिया के, वो एक चैलेंज तो आ गया। प्रेसिडेंट इन ऑफिस, वो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, वो स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, वो नो वॉर की भी बात करते हैं, पीस की भी बात करते हैं। और उन्होंने अपनी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी विच वाज पीस, बेसिंग ऑन द पीस, उसकी बात तो जरूर करते हैं, लेकिन अपने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को आजमाते हुए या उसका यूज करते हुए उससे भी नहीं हिचकिचाते। वेनेजुएला आपके सामने है, ईरान को भी उन्होंने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में स्ट्राइक की है। तो ये कंटिन्यूटी है उसी चीज की। तो बड़ा मुश्किल इस वक्त प्रेडिक्ट करना, बट खतरात बिल्कुल मंडला रहे हैं। वन ऑड इवेंट जो है वो किसी भी खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक? आप समझते हैं कि ईरान डील पर आएगा? और जाहिर बात है ये सारी जो बातें होती हैं वो बेहतर निगोशिएशन के लिए होती हैं, प्रेशर डाला जाता है। तो क्या ईरान इस प्रेशर को सस्टेन करेगा या फिर इस प्रेशर के नतीजे में डील कर लेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू जनरल जायद साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि जनरल साहब ने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला, मिलिट्री पोस्चरिंग जो है वो तो अमेरिका ने कर दी है। अब देखें सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका की डिमांड्स क्या हैं? अमेरिका की डिमांड्स ये हैं कि जी अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज कम करो। उनकी डिमांड ये है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करो। उनकी डिमांड ये है कि जनाब जो स्टॉक पाइल हैं वो ख़त्म करो। उनकी डिमांड ये है कि जो ये तुम्हारा जो प्रॉक्सीज का नेटवर्क है इन्हें ख़त्म करो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान के थोड़ी बहुत जो डेटरेंस थी, देखिए ईरान की डेटरेंस दो तरह है। एक तो थी थ्रू ये जो जिसे हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जो ये इनके प्रॉक्सीज या कह लें मज़ाहमती ग्रुप कह लें, और दूसरा उनकी जो ड्रोन्स और मिसाइल हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो तो ख़त्म हो गया है, वो तो अब उनके हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस तो इस काम नहीं है जिनको हम। और ईरान का ये थे कि ईरान हमेशा इनको एक्टिव रखता था और ये इसराइल के लिए खित्ते में चैलेंज रहते थे। अब अमेरिकन और इसराइली कहते हैं कि नाउ इज द टाइम दैट वी नीड टू गेट इन टू ईरान
तो वो जो जंग हुई थी 12 दिन की जून के अंदर, वो भी ये हिस्सा है कि क्योंकि अब नहीं कुछ रहा। दूसरी बात क्या है, ये जो प्रोटेस्ट हुए, दिस इज अगेन अ वॉर स्ट्रैटेजी ऑफ इजराइल, कि मसला जो है वो ईरान के अंदर ले जाओ। अब ये जो कुछ अब हो रहा है, पहले तो ये खतरा था कि शायद सोच ये थी कि शायद इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट नहीं हुए और कहीं ना कहीं पे चीजें मैनेज हो गई, और अमेरिका चाहता है कि बस ठीक है, अगर प्रोटेस्ट सीरिया और लीबिया जैसे होते, जैसे अरब स्प्रिंग में थे, तो शायद अमेरिकन इंटरवीन कर लेते और वो सब कुछ खत्म हो गया फॉर अ मोमेंट, प्रोटेस्ट वगैरह। लेकिन इंटरनेट बंद है। लेकिन अभी पोजीशन ये है कि वो कहते हैं कि वी नीड टू गो अगेन इनसाइड। वो चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए ईरान को कमजोर कर दो। अगर ईरान दोबारा उठ खड़ा हुआ तो, क्योंकि ईरान का भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाहर है, प्रॉक्सीज का खत्म हुआ है, जो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन ईरान का जो उसने दिया हुआ लोगों को, जो आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट की है, वो तो स्टिल वहां पे मौजूद है। तो वो समझते हैं कि नाउ इज अ टाइम टू हिट ईरान, नाउ इज अ टाइम टू पनिश ईरान। अब ईरान की लिमिटेशन ये है कि ईरान अपने आप को ये जो बाहर से इंटरफेरेंस है इसको रोक नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या है कि इकोनॉमिकली कंप्रोमाइज है। उसकी वजह यह है कि जब ईरान की हमेशा टॉक्स होती थी अमेरिका और यूरोप के साथ, तो ईरान की गवर्नमेंट अपने लोगों को ये कहती थी कि ये जैसी टॉक्स खत्म होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, सैंक्शंस खत्म होंगी, रिवाइवल होगी, जो कि आपको याद होगा जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया था जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड टर्म में। अब ईरान वो उम्मीदें भी नहीं दिला सकता, बिकॉज टॉक्स कोई नहीं होनी न्यूक्लियर के ऊपर, अमेरिका पहले ही हमले कर चुका है। तो ईरान की अपनी लिमिटेशंस और डेटरेंस खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन जो डिमांड्स मजीद की जा रही हैं, अगर ईरान इनको भी छोड़ देता है तो ईरान की तो पोजीशन बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट है ईरान की सर्वाइवल के लिए और इस खित्ते के लिए, बिकॉज अगर ये करते हैं तो एक मजीद जंग जो है वो शुरू हो सकती है। ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता है उन तमाम मिलिट्री बेसिस पे जो खित्ते के अंदर मौजूद है, अमेरिका के अहदाफ को अटैक कर सकता है, या अमेरिका जो है वो वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन भी कर सकता है। कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी अमेरिकन और इजरायलियों के पास तो मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।